बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.13 को। एक्सरसाइज 1.13 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमारे पास सेट्स दिए गए हैं, हमने इनके सबसेट लिखने हैं। तो सबसेट कैसे लिखे जाते हैं, सबसेट के डेफिनेशंस को रीड कर लेते हैं हम। Subset. Consider that A and B are any two sets if all element of the set A are also element of the set B। फर्ज कहते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास दो सेट्स हैं A और B, और सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B के भी एलिमेंट्स हैं। देन सेट A इज़ कॉल्ड सब सेट ऑफ द B। अगर सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हों तो हम सेट A को सेट B का सब सेट कहते हैं। हमारे पास दो सेट्स हों, सेट ए और सेट बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हों सेट बी में मौजूद हों तो हम सेट ए को सेट बी का सब सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सेट है ए, उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 2 4 6, और सेकंड हमारे पास सेट है बी 2 4 6 8, उसमें हमारे पास 4 एलिमेंट हैं। फॉर दिस सेट्स इट इज़ क्लियर दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट ए और द एलिमेंट ऑफ द सेट बी। तो कहते हैं कि इससे क्लियर हो जाता है इस एग्जांपल के सेट ए में हमारे पास जितने एलिमेंट है 2 4 6 वो सेट बी में भी मौजूद हैं। सो सेट ए सब सेट ऑफ द बी, ए बी का सब सेट है। फॉर एग्जांपल इट कैन बी रिटन एज ए सब सेट बी। इसको मैथमेटिकली सब सेट को शो करने का ये साइन होता है हमारे पास, ए सब सेट बी। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने इसके सबसेट लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इम्प्टी सेट है। तो इम्प्टी सेट का कोई भी सबसेट, इम्प्टी सेट का सबसेट भी इम्प्टी सेट ही होता है, तो इसलिए हम इसको इम्प्टी सेट ही लिख लेते हैं। तो इम्प्टी सेट को लिखने का के लिए कौन सा साइन यूज़ होता है, मैथमेटिकली फाई का साइन, तो इसको हम जस्ट फाई लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वन के हमने सब सेट लिखने हैं। तो किसी भी सेट के सब सेट जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसके इम्प्टी सेट को उसका सब सेट लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 5 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट्स दिया गया है सेट के अंदर हमारे पास 1 एलिमेंट है, तो ये हमारा उसका सब सेट में आ जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के हमने सब सेट लिखने हैं। सबसे पहले 5, नेक्स्ट उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले फर्स्ट के पेयर बनाने हैं। फर्स्ट हमारे पास ए, नेक्स्ट हमारे पास बी, फर्स्ट के पेयर हो गए। नेक्स्ट हमने 2 के पेयर बनाने हैं। तो हमारे पास एलिमेंट्स ही 2 हैं, तो इसलिए हम इनको नेक्स्ट सेट में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इस सेट के सब सेट आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमने इन सेट के पावर सेट लिखने हैं। इसके लिए भी हम पावर सेट की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। पावर सेट की डेफिनेशन है हमारे पास, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए एंड इट्स डोनेटेड बाय पी ए। वो कहते हैं कि एक हमारे पास सेट ए है, उसके जितने भी हमारे पास पॉसिबल सब सेट होंगे वो इस सेट के पावर सेट होंगे, और इसको हम पी ए के साथ डोनेट करते हैं। पी ए मीन पावर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल इफ़ ए हमारे पास एक सेट है, उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, देन इट्स ऑल सबसेट। इसके सबसेट हमारे पास 5 ए बी एंड ए भी आएगा ना। देन हम इसको अगर इसका पावर सेट लिखें तो हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए इक्वल है 5 ए बी एंड ए बी के। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि राइट द पावर सेट ऑफ द बी। ये हमारे पास एक सेट दिया गया है, इसमें हमारे पास एलिमेंट की तादाद ज़्यादा है, तो उसके पावर ज़ाहिर है एलिमेंट ज़्यादा हैं तो उसके सबसेट भी तो ज़्यादा होंगे। इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक तरीका भी दिया गया है बुक पे। रिमेंबर्स को रीड करते हैं। रिमेंबर्स में इफ़ अ सेट कंटेन n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ ऑल इट्स सबसेट विल बी 2n। कि एक हमारे पास सेट है वो n एलिमेंट्स रखता है, उसमें एलिमेंट्स की तादाद n है, तो उसके सबसेट की तादाद हम बताने के लिए 2n का फार्मूला यूज़ करते हैं। एक हमारे पास एग्जांपल दी गई है 1 2 3, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो 2 की पावर एलिमेंट्स की 2 की पावर n लिखनी है ना, तो n हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनकी तादाद हमारे पास है 3।
तो 2 की पावर 3 कि हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब हम 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 टू द 4 और 4 टू द 8 में हमारे पास इसके सब सेट की तादाद जो है 8 आती है। और अगर ये हम इनको फाइंड करें तो फर्स्ट हमारे पास 5, देन 1 1 का पेयर, देन 2 2 का पेयर और लास्ट पे जो हमारे पास सेट दिया गया है। तो इनको काउंट करें तो ये भी हमारे पास 8 ही आते हैं। सो इस फार्मूले की मदद से हम इसके सब सेट की तादाद को फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारे पास सेट दिया गया है -1 और 1 का सेट। तो हम इसको किसी के इक्वल लेट भी तो हमने करना है, तो इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वल है। तो ये हमारे पास एक सेट आ गया ए। अब हमने इस सेट के पावर सेट लिखने हैं, सेट ए के पावर सेट ऑफ ए। तो सबसे पहले जो हमारा सेट आएगा वो आएगा 5 का। और देन हमारे पास नेक्स्ट इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1 1 का पेयर बनाना, -1 1, नेक्स्ट हमारे पास -1 और फिर 1। और ये हमारे पास इस सेट के सब सेट हैं और सब सेट इस सेट के पावर सेट्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद 3 है, ABC। तो इसको अगर हम लेदा से फाइंड कर लें 2 की पावर n लेके, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके हमारे पास कितने सबसेट आते हैं। तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद है 3, तो 2 की पावर 3 ली, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास जो सबसेट्स आएंगे उनकी तादाद 8 होगी। तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं कि ये हमारे पास सेट बी के इक्वल है, A B एंड C। देन हम लिखते हैं पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी लिखते हैं सबसे पहले 5, नेक्स्ट 1 1 का पेयर A, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 1 1 का पेयर बना लिया, A B एंड C। नेक्स्ट आता है हमारे पास A B, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ किया, फर्स्ट को थर्ड के साथ किया। अब सेकंड को भी तो थर्ड के साथ करना है। अभी हमारे पास सबसे पहले हमने 1 1 के पेयर बनाए, फिर हमने 2 2 के पेयर बना लिए। अब हमने ये हमारा जो सेट दिया गया ये भी तो आता है इसके सब सेट में कम्प्लीटली। तो अभी इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास इसके सब सेट्स की तादाद जो 8 आती है, और फार्मूले के अकॉर्डिंग भी हमारे सब सेट की तादाद 8 ही आती थी। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद 4 है। तो इसको भी हम एक दफ़ा फाइंड कर लेते हैं 2 की पावर 4 लिख के। तो 2 की पावर जब 4 हमने लिखी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 के हमारे पास इसके सब सेट की जो तादाद आएगी वो हमारे पास आएगी 16। तो हम इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट हमारा जो सेट है इसको हम सी के इक्वल लेट कर लिया। तो सेट हमारा उसमें हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन है। तो अभी हमने इसको सी के इक्वल लेट किया है। देन हमने इसको लिखना है पावर सेट ऑफ सी, जिसके इक्वल लेट किया उसी के हमने पावर सेट लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सेट आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट, मीन 5 लिखेंगे इसको। देन हमने इसको 1 1 का पेयर बनाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। 1 1 के पेयर बनाने के बाद हमने इसके 2 2 के पेयर बनाने हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं प्लस माइनस, फिर लिखते हैं प्लस मल्टीप्लाई, फिर लिखते हैं प्लस डिवाइड। ये एक प्लस के साथ सबके पेयर बन गए। नेक्स्ट हमने माइनस मल्टीप्लाई, फिर माइनस डिवाइड, फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाता है। ये हमारे पास 2 2 के पेयर भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमने इसको 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट आएगा प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके बाद हमारे पास आएगा माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये हमने 3 3 के पेयर भी बना रहे, और लास्ट वाला जो हमारा पेयर सेट होता है वो
सबसेट होता है वो जो हमारे पास एक सेट दिया गया होता है उसको हमने लिखना होता है। तो अगर हम इनको काउंट करते हैं 1, इनको हमने काउंट किया तो हमारे पास ये 16 ही आते हैं इसके सबसेट। तो इसको हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व किया था तो हमारे पास 16 ही सबसेट आते थे। सो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है।